हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एरम साइकोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद एतमादी या आत्मविश्वास। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खुद एतमादी या सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग से कोई क्वालिटी या एबिलिटी नहीं है कि जो इंसान के अंदर पाई जाती है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का खुद के प्रति अपनाया गया एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि अगर आप खुद के प्रति यानी सेल्फ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, खुद के बारे में एक अच्छा रवैया रखते हैं, मुस्बत रवैया रखते हैं, खुद को पॉजिटिवली परसीव करते हैं, यानी मुस्बताना अंदाज में खुद को देखते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप अपने बारे में एक पॉजिटिव थॉट रखते हैं, आपकी सोच खुद के प्रति कैसी है, मुस्बत है, सकारात्मक है। आपको अपने अंदर मौजूद एबिलिटीज, पोटेंशियल्स और टैलेंट्स का पूरी तरह से इल्म है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल्स क्या है, मेरे अंदर टैलेंट्स क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल्स मौजूद हैं। जब आप अपनी ज़ात के बारे में, खुद के बारे में पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। यानी पहली चीज़ क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए पहली चीज़ है कि आपके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। खुद को एक्सप्लोर करने की, खुद को तलाशने की, खुद को ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए कि आप खुद के बारे में जानो कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल्स क्या हैं, मेरे अंदर टैलेंट्स क्या हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये भी जरूरी है कि आपके अंदर ना सिर्फ सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी हो, बल्कि साथ ही साथ आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कैपेसिटी, खुद को रियलाइज करना, खुद की हकीकत को एक्सेप्ट करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस कैपेसिटी, सेल्फ इवैल्यूएशन कैपेसिटी भी होनी चाहिए। यानी खुद का इवैल्यूएशन करना कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर कौन कौन से स्ट्रेंथनेस हैं, मेरे अंदर कौन कौन से वीकनेसेस हैं, यानी मेरे अंदर कौन कौन सी खूबियां मौजूद हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी खामियां मौजूद हैं। और अगर खूबियां जो मौजूद हैं तो उन खूबियों का इस्तेमाल मैं किस तरह से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और अगर खामियां हैं तो उन खामियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, और उन खामियों की वजह से मेरी जिंदगी में कौन कौन से मसले और मसाइल पैदा हो रहे हैं। नहीं, अपने बारे में भरपूर वाकफियत रखना, खुद का इवैल्यूएशन करना, और साथ ही साथ अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनालिटी की खूबियों और खामियों समेत अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से कबूल करना कि मेरे अंदर अगर ये स्ट्रेंथनेस हैं तो मेरे अंदर ये कमियां भी हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ज़रूरत होती है कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि ये मेरी कुव्वत है, ये मेरी ताकत है, जिसे मैं साथ लेकर अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरी कमजोरी है जिस पर रोक लगा के मैं अपनी जिंदगी में आने वाली पेचीदगियों को कम से कम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये इंसान को पता होना चाहिए। इसी को कहा जाता है सेल्फ एक्सेप्टेंस कैपेसिटी, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी, सेल्फ रियलाइजेशन कैपेसिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस कैपेसिटी, सेल्फ इवैल्यूएशन कैपेसिटी। और ये तमाम कैपेसिटीज अगर इंसान के अंदर मौजूद हैं तो क्या होगा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो बहुत ही एतमाद के साथ लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बहुत ही एतमाद के साथ। उनके जो रिलेशनशिप होते हैं, यानी सोशल रिलेशनशिप होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। साथ ही साथ खुद एतमाद बंदा अपनी ज़िंदगी में जो भी मकसद तय करता है वो क्या होता है, हकीकत पसंदी
को मलहूस करते हुए तय करता है। यानी एक हकीकत पसंदाना मकसद को वो अपनी जिंदगी में तय करता है, यानी एक रियलिस्टिक गोल को वो डिटरमिन करता है, ना कि अनरियलिस्टिक गोल। यानी एक ऐसा गोल जो उसकी शख्सियत, जो उसकी सलाहियत से क्या करता हो, से मैच करता हो, ना कि एक ऐसा गोल जो कि उसकी शख्सियत से मैच नहीं करता। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी काम आपकी पसंद का नहीं है, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी के खिलाफ है, तो आप उस काम को करने में कभी भी खुशी का एहसास नहीं कर पाएंगे। खुद को खुश रखने के लिए, खुद को पुरएतिमाद बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसी मैदान में तबाह आजमाई करें, उसी फील्ड में किस्मत आजमाएं जिस फील्ड में हमें क्या हो, महारत हासिल हो, जहाँ पे हमें कमांड हासिल हो, ना कि हर मैदान में, हर फील्ड में तबाह आजमाई करने की कोशिश करें। ओके, तो आप देखेंगे कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो ना सिर्फ अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक अपनी जॉब या प्रोफेशन का सिलेक्शन करते हैं, बल्कि ऐसे इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद करते हैं। इनके अंदर सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। ये हमेशा अपनी खुशी को ध्यान में रखकर, अपनी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर ही कोई ना कोई डिसीजन लेते, और इनका जो डिसीजन होता है ये उनके लिए बेहतर होता है। इनका अपने माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है, ना कि वो दूसरे यानी अदर पर्सन को इख्तियार देते हैं कि लोग उनकी ज़िंदगी के फैसले करें, उनके माइंड को कंट्रोल करें, उनको कब कैसे किसके साथ बिहेव करना है, किस तरह से लोगों को डील करना है, किस तरह से कब कौन सी बात करनी है। इन्हें अपने आप पे भरोसा होता है, अपनी ज़ात पे भरोसा होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे ऐसे पर्सन जो होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, वो किसी की आलोचना, किसी की क्रिटिसिज्म से घबराते नहीं हैं, ना किसी की आलोचनाओं के डर से अपने फैसले बदलते हैं, बल्कि ये अपने फैसले पर डटे रहने वाले होते हैं। ये इस बात की अलामत है कि ऐसे इंसान कैसे होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। जो इमोशनली स्ट्रांग या सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होता है वो कभी भी किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में काम नहीं करता, बल्कि वही काम करता है जो उसके हक में बेहतर होता है, जो उसकी ज़िंदगी को